हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के आगे का टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस नंबर का HCF 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि अगर HCF इनका 1 हो जाएगा तो वो को प्राइम नंबर होंगे। तो को प्राइम नंबर यहाँ से हम देखेंगे कि 4 और 15 ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये को प्राइम नंबर है। इनका HCF जो होगा वो 1 होगा। 6 और 17 भी एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो इनका भी HCF 1 होगा, तो ये भी को प्राइम नंबर होंगे। तो ये भी को प्राइम नंबर है एंड ये भी को प्राइम नंबर है। पर यहाँ पर हम 2 और 4 देखेंगे तो 2 और 4 एक दूसरे से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर इनका HCF 1 नहीं होगा। तो इसलिए ये को प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा, इसे हम को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा हम यहाँ पर एक टॉपिक देखते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर हम इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 लिया तो हम 2/1 कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हमारा बन जाएगा। और रैशनल नंबर हमारे फॉर्म में P/Q की फॉर्म में होता है। इसके आगे हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होती हैं, यानी कि जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि √2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। पर अगर हम यहाँ पर √4 ले लेते हैं तो जो √4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स ही होते हैं। टर्मिनेटिंग संख्या यानी कि शांत दशमलव, यानी कि ये फॉर्म में होते हैं अंश अपूर्ण हर में। यहाँ पर जो हर हमारा होता है, तो हर में हमें 2 व 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, वही हमारा होगा टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे 8 है, तो जो 8 है वो 2 की पावर 3 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये शांत हो जाएगा। पर यहाँ पर जो 12 है वो 2 और 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ और नहीं, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने और लिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी अंश और हर की फॉर्म में रहता है, जहाँ पर हर 2 व 5 का या तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे देखते हैं 22/7। 22/7 को हम 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो फॉर्म आएगा वो इस तरीके से आएगा, और ये आगे भी चलता जाएगा। 7 के बाद में दोबारा से रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो वापस से रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाले नंबर को हम रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। रिकरिंग नंबर होने की वजह से ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, और हम पाई को अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, P/Q की फॉर्म में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, हर तरीके के नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, इर्रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा फॉर्म है जो इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 + √3। √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। √5 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। √2 और √3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। पर यहाँ पर हम देखेंगे 2 + √4, और ये जो 4 है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरीके की वीडियोस आपको आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।